हेलो डियर, आपका जय यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसे सीखेंगे। देखिए भी सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2014 में इस प्रकार के दो प्रश्न आए हुए हैं। रीता सेड टू अमर, रीता ने अमर से कहा, हैव यू सीन माई डायरी, क्या तुमने मेरी डायरी देखी है। अब देखो भी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस की सबसे पहली पहचान है। फिर यहाँ पर देखो भी आप, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर रीता रीता आ गया, सेड टू इंटरोगेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में चेंज होता है, अमर आ गया भी अमर आएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए क्या यूज किया जाता है भी, इंटरोगेटिव सेंटेंस में इफ यूज होता है। क्या होता है भी, इफ यूज होता है। अब कर्ता कौन है भी, यू है। यू चेंज होगा अमर के अनुसार, अमर लड़का दिया पर क्या आएगा भी, ही आएगा। आएगा भी, ही आएगा। अब कर्ता पहले आ जाएगा, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगी, है जो चेंज होगा हेड में। सीन का क्या आ जाएगा अभी, थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। माई चेंज होगा रीता के अनुसार, रीता लड़की है तो क्या आएगा अभी यहाँ पर हर आएगा। डायरी क्या आ जाएगा अभी, डायरी आ जाएगा। प्रश्नवाची नया से क्या हो जाएगा अभी, हट जाएगा। अब देखो भी अमर सेड, इज इट द वन विद ए ब्राउन कवर। अब यहाँ पर भी प्रश्नवाची चिन्ह आया हुआ है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अमर क्या गया भी, अमर आ गया, सैड को चेंज कर दिया आस्क्ड में। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हम दोबारा यहाँ पर क्या लगाएंगे भी, इफ का यूज करेंगे। अब कर्ता कौन है भी, इट है, तो यहाँ पर क्या आएगा भी, इट का इट आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, ये नो चेंज होता है। इज एमआर किसमें बदलेगा भी, वोज वर्ब में बदलेगा। इट के साथ में क्या आएगा भी, वो जाएगा, दा का दा आ जाएगा, वन आ क्या जाएगा भी, वन आ जाएगा। विद आ जाएगा भी, विद आएगा। ए ब्राउन आ क्या आ जाएगा भी, ब्राउन आ जाएगा। कवर आ क्या आ जाएगा भी, कवर आ जाएगा। प्रश्नवाची यहाँ से हट जाएगा। हम पहले क्या करते हैं भी, इनको डिटेल से समझते हैं, फिर हम एक्सरसाइज हल करेंगे। अब देखिए भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य के द्वारा हम क्या करेंगे भी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब ध्यान रखना इसकी पहचान क्या है, पहले तो ये पहचानना पड़ेगा ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है या कोई दूसरा सेंटेंस है। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच है, मतलब जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जो सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से या WH वर्ड से स्टार्ट होगा। पहले वाला हमने सीखा था तो साधारण वाक्य थे, वो कर्ता से स्टार्ट हो रहे थे। अब क्या है ये हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ब में देखो भी इज एम आर आ जाता है, डू डज आता है, हैज आता है, हेड आता है, विल कैन कुड में माइट सब आते हैं। WH वर्ड में जानते हो आप, हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सारे आते हैं, हमने पीछे पढ़े। एक पहचान तो ये, दूसरी पहचान ये है कि वाक्य के अंत में क्या मिलेगा आपको भी, प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर मिलेगा, आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये भी इसकी बहुत बड़ी पहचान है। अगर आपको यहाँ से वाक्य का पता नहीं चल रहा, जैसे ये स्टार्टिंग में आर आया हुआ है, यहाँ पर क्या है अभी डू आया, हेल्पिंग वर्ब है, बाबू पता नहीं चल रहा है कि ये डू वर्ब है या फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो आप ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देख लेना, क्योंकि डू वर्ब भी होती है। अब यहाँ पर तो डू वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, पता ऐसा लगेगा कि यहाँ पर वर्ब आई हुई है, यहाँ पर वर्ब आई हुई है तो ये हेल्पिंग वर्ब भी है। अगर यहाँ पर वर्ब नहीं आती तो ये वर्ब होती, वो हम इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको समझाएंगे। अब देखिए भी चेंजेस क्या करने हैं अपने को। चेंजेस सबसे बड़ा चेंज ये करना है आपको, सेड टू को चेंज करना है आस्क्ड में। पीछे हमने चेंज किया था सेड टू को टोल्ड में, अब चेंज करेंगे आस्क्ड में। और जो कनेक्टिव है, कनेक्टिव के रूप में हम क्या यूज करेंगे भी, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर। अब ये वेदर, एक वेदर मौसम होता है, उसकी स्पेलिंग ये होती है, आप ध्यान रखना, कभी ये मत लगा देना। इसका मतलब क्या होता है, मौसम होता है। ये वेदर है वो विकल्प ऑप्शन उपलब्ध करवाता है। इसका प्रयोग तभी करना है जब इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाले सेंटेंस में कोई दो विकल्प दिए हुए हो, आपको दो ऑप्शन दिए हुए हो और का प्रयोग हुआ हो। वेदर और का एक क्या होता है भी, जोड़ा होता है, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो, उसी प्रकार वेदर और होता है। अगर और वाक्य में दिया हुआ हो तो आप वेदर यूज करेंगे, अन्यथा आप इफ का यूज करना हमेशा।
ऐसा हम कोई सेंटेंस करेंगे, अभी देखेंगे। एक अगली बात यह है कि वाक्य को साधारण वाक्य बनाना है। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसको साधारण बनाना है, मतलब पहले इसमें तो क्रिया पहले आई है, कर्ता बाद में है। अब अपने को कर्ता पहले लेना है, क्रिया बाद में लेनी है, और प्रश्नवाची क्या करना है, आपको हटाना है। यही साधारण वाक्य कहलाता है। अब हम इसमें कुछ परिवर्तन करके देखते हैं। देखो भी, राखी सेड टू हरी, राखी ने हरी से कहा आर यू स्टूडेंट, क्या तुम एक स्टूडेंट हो? तो आप यहाँ पर राखी तो लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आएगी सेड टू किसमें बदलें। अब यहाँ पर पहली बात तो ये है, एलपी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, पता चल गया। अब यहाँ पर प्रश्नवाची चिन्ह है, दूसरी पहचान भी हो गई। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे भी, आस्किड का प्रयोग करेंगे। हरी का क्या आ जाएगा अभी, हरी आ जाएगा। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कोई और शब्द दिया हुआ नहीं है, तो आप क्या करेंगे भी, इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे भी, इफ का प्रयोग करेंगे। अब देखो भी, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है। अब ये क्या है भी, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है भी, करता है, ये क्या है भी, ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है? ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है अभी, सब्जेक्ट है कॉम्प्लीमेंट, मतलब सब्जेक्ट यू स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या है अभी, यू है। ये हम पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर हमने बढ़िया तरीके से समझाया है, आप वो कोर्स लेके देख सकते हैं। अब देखिए भाई, यू चेंज होगा हरी के हिसाब से, क्योंकि यू सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, तो चेंज होगा बारह वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हरी लड़का है, तो हरी के लिए क्या आएगा भी यहाँ पर, ही। अब ही पहले लिखेंगे, क्रिया बाद में आ जाएगी, कर्ता पहले आ जाएगा, ही। अब इजमार चेंज होगा वोज वर्ब में, तो ही के साथ क्या आएगा अभी, वोज। ये ध्यान रखना। अब कई बच्चे क्या करते हैं, ये वोज यहाँ पर लिखते हैं, इसके नीचे लिख देते हैं, और कर्ता इसके नीचे लिख देते हैं, ये यहाँ पर रॉन्ग है। ये आप विशेष ध्यान रखना। ए का ये आ जाएगा, स्टूडेंट आ जाएगा अभी, स्टूडेंट आ जाएगा, और प्रथमा चिन्ह क्या हो जाएगा अभी, यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि वाक्य क्या हो गया अभी, साधारण हो गया। अगर आप यहाँ पर वोज पहले लिया हो तो प्रथमा चिन्ह नहीं हट पाता। फिर अगला सेंटेंस थोड़ा और इंपॉर्टेंट है, एक बार सेकंड ग्रेड में आया हुआ है। देखो भी, ही सेड टू मी डू यू हेल्प सीता। अब ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अंदर वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, तो ही का क्या आ जाएगा अभी, ही सेड टू किस में बदल जाएगा अभी, आस्किड में मी का क्या आ जाएगा अभी, मी। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे इफ। क्या करेंगे अभी, इफ का। अब देखो भी, इसमें कर्ता कौन है अभी, यू है, यू चेंज होगा मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। यू क्या है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या होता है अभी, आई, मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट आएगी। अब देखो भी, अब ये नहीं है, अगर डू नोट आता यहाँ पर, या डज नोट आता, तो आप यहाँ चेंज करते डिड नोट में। इसमें चेंज करते भी डिड नोट में। अब यहाँ पर डू अकेला आया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। डू या डज अकेला आता है तो वो हटेगा, क्या होगा अभी, हटेगा, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो किसमें बदल जाएगी भी, सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो किसमें बदल जाएगी भी, सेकंड फॉर्म में बदल जाएगी। अब याद रखना, डू नोट नहीं, अगर नोट आता तो ये किसमें चेंज होता है अभी, डिड नोट में चेंज होता, और जो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहती। ये मैंने आपको बताया है कि डू डज डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। डू के बाद फर्स्ट फॉर्म आई तो डज के बाद ही फर्स्ट आती, डिड के बाद ही फर्स्ट आती, और हमेशा आएगी। परंतु यहाँ पर याद रखना कि नोट नहीं आया हुआ, तो ये क्या है अभी, डू हटेगा, डज भी हटेगा, अगर डिड होता तो भी हटता, वो तो चेंज हो जाता उसमें। अब देखो, हेल्प की क्या आ जाएगी भी, सेकंड फॉर्म क्या होगी भी, हेल्प्ड। सीता क्या आएगा अभी, सीता। इस प्रकार ये आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। कुछ उदाहरण और करते हैं, देखो भी विद्यार्थियों, अब देखो भी हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ और उदाहरण लेके आए हैं, जो पिछले कंपटीशन के एग्जामों में या 10वीं बोर्ड या 12वीं बोर्ड के एग्जाम में ये पुटअप हुए हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, बड़े ही बढ़िया प्रश्न है ये।
ही सेड टू सीता व्हेन विल यू गो टू स्कूल टुमारो। अब क्या है, अभी सीधी सी बात है, अंदर वाला वाक्य WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ है, तो ये सेंटेंस किसका है? अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो ही का क्या आएगा? अभी ही सेड टू किसमें चेंज करेंगे? अभी आस्क्ड में। सीता क्या आएगा? अभी सीता। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? अभी किसी का भी नहीं करेंगे। ये बात मैंने अभी बता रहा हूं आपको। WH वर्ड वाले सेंटेंस में कनेक्टिव के रूप में किसी का भी प्रयोग नहीं करेंगे, इफ का भी प्रयोग नहीं करेंगे, न ही वेदर का प्रयोग करेंगे। WH वर्ड का WH वर्ड ही आ जाएगा, वेन का क्या आ जाएगा? अभी वेन ही आ जाएगा। ये खुद ही कनेक्टिव है, ये याद रखना आप। अब देखो भी ये हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है? अभी करता है। कर्ता चेंज यू है, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, वो चेंज होगा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर यू चेंज होगा सीता के अनुसार। सीता के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? सी। सीता का सीता नहीं लिखना है आपको, लड़का होता तो ही करते, सी कर लिया। अब ये याद रखना कि पहले करता आएगा, अब क्रिया इसके बाद में आएगी। विल किसमें चेंज होगा? अभी वुड में। गो का क्या आ जाएगा? अभी गो। टू का टू, स्कूल का स्कूल, टुमारो का टुमारो। बस सनवाद चिन्ह क्या हो जाएगा? यहां से हट जाएगा। अब देखिए भी द टीचर टोल्ड यू डिड यू नॉट पे माई फीस। अब ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है और क्या है? अभी क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य ही है। अब द टीचर, अब यहां पर आप भ्रमित हो सकते हो कि आप सोचो कि सेड टू नहीं आया, कोई जरूरी नहीं है सेड टू आना। टोल्ड आया तो आप इसको आस्क्ड में जरूर बदलो। यू का क्या लिखो? भी यू। अब देखो भी यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ जो कनेक्टिव ग्रुप में क्या इसका प्रयोग करेंगे? भी इफ का करेंगे। और यू करता है, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट अनुसार। यहाँ पर भी यू है, तो यहाँ पर क्या आएगा? भी यू ही आएगा। अब देखो ध्यान से, अब डिड नॉट प्लस में पे। अब याद करो कि पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट में, तो वहां पर आता है डिड वो या वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वो चेंज होता है हेड में। तो यहां पर क्या आएगा? अभी हेड। नोट क्या आएगा? अभी नोट। याद रखना यहाँ पर डू, डज और डिड है, उनको हटाना है। क्या करना है? अभी हटाना है। पे की थर्ड फॉर्म आएगी, पे क्या आ जाएगी? भी पेड। क्या आएगी? भी पेड, क्योंकि हेड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? भी थर्ड फॉर्म। माई चेंज होगा कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है? भी टीचर। तो यहाँ पर माई टीचर के लिए क्या आता है? भी हिज या हर लगा सकते हो, हर भी लगा सकते हो, हर हिज भी लगा सकते हो। फीस क्या आ जाएगा? भी फीस आ जाएगा। प्रश्नवाची ने यहाँ से हट जाएगा। ये थोड़ा बहुत ही ये बढ़िया IAS लेवल का प्रश्न है, ध्यान से देखना। सी सेड हु वेंट देयर। उसने पूछा कौन मांगे? यहाँ पर सी का तो क्या आएगा? भी सी। सेड होता जाएगा आस्क्ड में, क्योंकि ये WH वर्ड से स्टार्ट हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। अब यहाँ पर कनेक्टिव ग्रुप में WH का WH आता है, आपको पता ही है। अब देखो यहाँ पर करता नहीं है, क्या नहीं है? भी करता। हु वाले सेंटेंस में करता होता ही नहीं है, क्योंकि हु खुद करता से ही प्रश्न पूछा गया है। करता यहाँ पर क्या है? भी गायब है। तो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो पास्ट सिंपल टेंस होगा पास्ट परफेक्ट में। सेकंड फॉर्म चेंज हो जाएगी हेड थर्ड में। यहाँ करना है आपको हेड, और थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गोन। देर का क्या आ जाएगा? अभी देर, हु हैड गॉन। अगला सेंटेंस और ये अच्छा है। आंसू सेड टू हर मदर। आंसू ने अपनी माँ से कहा हाउ आर यू, तुम कैसे हो। प्रश्नवाचक वाक्य है, तो आंसू क्या लिखोगे? आंसू। सेड टू बदलोगे आस्क्ड में। हर मदर क्या आ जाएगा? भी हर मदर। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? भी हाउ का हाउ लिखेंगे, इफ नहीं लगाएंगे। अब देखो ये तो हेल्पिंग वर्ब और ये है
कर्ता। कर्ता चेंज होगा हर मदर के अनुसार में, हर मदर ये क्या होता है अभी, एडजेक्टिव होता है, ये हेड वर्ड होता है, इसके हिसाब से यहाँ पर प्रोनाउन यूज करना है। मदर माँ है तो यहाँ पर क्या आएगा अभी सी। इजेमा चेंज हो जाएगा वोज वर्ब में, सी के साथ क्या आएगा अभी वोज। आंसू आस्किड हर मदर हाउ शी वोज, वह कैसी है। अब एक सेंटेंस और है अभी, विजय सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट और ए टीचर। अब यहां पर ये क्या है अभी एलपी वर्ब से स्टार्ट हुआ है और क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। अब आपको ये साधारण लग रहा है परंतु इस वाक्य में कुछ राज छिपा हुआ है। देखो विजय का क्या देगा अभी, विजय सेड टू चेंज होगा आस्किड में, मी का क्या आएगा अभी मी। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे अभी, इफ का या वेदर का। अब यहां पर देखो एक शब्द दिया हुआ है और, एक प्रश्न किया जा रहा है, विकल्प पूछा जा रहा है कि तुम है स्टूडेंट हो या टीचर हो, और अब ये और है, ये क्या ये मांग कर रहा है अभी वेदर कंजक्शन की मांग कर रहा है, कनेक्टिव वेदर लगाओ यहां पर। यू चेंज होगा मी के अनुसार, यहां क्या लिखोगे भी आई। इजेमर चेंज होगा वाजवर में, तो आई वॉज ए स्टूडेंट और ए टीचर, प्रश्नवाची हट जाएगा। इस प्रकार ये वाक्य बनाना है, यहाँ पर आप वेदर का प्रयोग करें।